ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। दिल्ली में रविवार शाम को एक अफवाह फैली कि राजधानी के कई हिस्सों में एक बार फिर से दंगे भड़क गए हैं और इस अफवाह को सुनते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जी हां, दुकानदारों ने दुकानें बंद करनी शुरू कर दी और लोग अपने घरों की तरफ भागने लगे, जिसकी वजह से कई जगह पर ट्रैफिक जाम भी हो गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी भीड़ बढ़ने लगी। लोग खौफजदा हो गए। हालांकि पुलिस ने मामले को समय रहते ही संभाल लिया, लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब अफवाहों से खौफ पैदा करने की कोशिश की गई हो। अफवाह फैलाने वाले लोग समय समय पर ऐसी झूठी खबरें फैलाकर समाज की शांति भंग करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में जरूरत है आप समझदारी और सूझबूझ से काम लें। कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे आप खुद को और अपने समाज को अफवाह की चपेट में आने से रोक सकें। अभी एक हफ्ते पहले ही दिल्ली का उत्तर पूर्वी इलाका गवाह बना था भीषण हिंसा का। 24 और 25 फरवरी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि करीब 44 निर्दोषों की जान चली गई। कई निर्दोषों के घर जला दिए गए तो कई लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी से खड़ी की गई दुकानों को लूटकर उनमें आग लगा दी गई। रविवार शाम एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। शरारती ताकतों ने दिल्ली को आतंकित करने की कोशिश की और उससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। दिल्ली या देश के किसी हिस्से में पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब किसी अफवाह ने लोगों को आतंकित कर दिया हो। याद कीजिए 3 साल पहले का चोटी कांड, जब रहस्यमय तरीके से महिलाओं और लड़कियों की चोटी काटने की अफवाह फैली। बाद में पता चला कि ये कुछ शरारती तत्वों द्वारा उड़ाई गई अफवाह थी। पुलिस की सक्रियता से इस पर काबू किया जा सका। इसी तरह 19 साल पहले दिल्ली में मंकी मैन की अफवाह फैली थी। अफवाह फैलाई गई कि बंदर जैसी आकृति वाला इंसान लोगों पर हमले कर रहा है। इस अफवाह ने दिल्ली में सबसे ज्यादा यमुना पार के लोगों को परेशान किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मंकी मैन कहां चला गया, किसी को कुछ पता नहीं। आज तक ये पता भी नहीं चल सका कि मंकी मैन था भी या नहीं। कुछ साल पहले देश के कुछ हिस्सों में मोनुचुआ की अफवाह भी काफी खौफ मचा चुकी है। लेकिन जिस अफवाह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो पिछले साल बच्चा चोरी गैंग को लेकर थी। बच्चा चोर होने के शक में शहर शहर में मॉब लिंचिंग की खबरें आने लगी। बड़ी मुश्किल से पुलिस इस अफवाह पर काबू पा सकी। आखिर वो क्या बात है कि लोग ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। जानकारों के मुताबिक दरअसल जब लोग दिमाग से काम लेना बंद कर देते हैं तब उनके साथ ऐसा होता है। कई बार माहौल की वजह से भी लोग अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं। क्योंकि दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा हफ्ते भर पहले ही भीषण हिंसा का गवाह बना था, इसलिए लोगों को लगा होगा कि पहले अपनी जान माल की रक्षा करें या फिर खबर की जांच करें। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बचें। फेसबुक, व्हाट्सएप पर आए मैसेज की जांच करें। किसी भी तरह के मैसेज को सच न समझें। कोई भी बात को ठहर कर उसकी पुष्टि करें। सिर्फ किसी के कहने से भरोसा ना करें। तुरंत पुलिस से संपर्क करें। आसपास के किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। टीवी चैनलों से सूचना की पुष्टि करें। सच्चाई पता ना हो तो खबर आगे ना फैलाएं। अपने स्तर पर अफवाह रोकने की कोशिश करें। सही समय पर आपकी समझदारी एक बड़ी अफवाह को फैलने से रोक सकती है और आप सजग होंगे तो शायद आपके किसी को ना बताने से अफवाह की एक कड़ी टूट जाए। ना अफवाह फैलाएं और ना ही उसका माध्यम बने। अंशुल त्यागी, दिल्ली दर्पण टीवी।